Hello everyone, in today's video we are going to discuss SSC CHSL मिनिस्ट्री प्रेफरेंस। क्योंकि अभी आंसर की आ गई है, SSC CHSL मेंस की आंसर की आ चुकी है और अब आपको मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भरना होगा। तो आपको कौन सी मिनिस्ट्री भरना चाहिए, किस में फास्ट प्रमोशन है और ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है, अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या आपको वेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेजरली 3 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। फास्ट प्रमोशन पॉसिबिलिटी किस में होती है, शुड यू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। क्योंकि अभी कुछ लोगों ने CGL 2025 दिया होगा, कुछ जो है वो 2026 के लिए कॉन्फिडेंट होंगे कि हम लेवल 2 की जॉब क्यों ले, उससे अच्छा घर में रह के प्रिपेयर कर लेते हैं, 26 वाला निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी होता है। फिर थर्ड है टाइम बिटवीन ज्वाइनिंग एंड अलॉटमेंट, ओवरऑल टाइम कितना लग जाता है आपको ज्वाइनिंग तक में। तो पहले मैं टाइम से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने एज LDC ही ज्वाइन किया था 2024 वाला जो CHSL था उससे। तो हमारा जो एग्ज़ाम था वो 18 नवंबर 2024 को हुआ था और फाइनल रिज़ल्ट हमारा 18 फेब को आया था। तो उसमें मुझे मिला था L07 मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस मिला था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो जब आपका प्रेफरेंस फॉर्म आता है मिनिस्ट्री का, आप उसमें प्रेफरेंस भरते हैं। LDC ही एक पोस्ट है ना, और मिनिस्ट्री बहुत सारी है, तो लोकेशन वाइज मैटर करेगा। हो सकता है आप दिल्ली स्पेसिफिक जॉब लेना चाहते हो, ऐसी मिनिस्ट्री जिसमें प्रमोशन थोड़ा ठीक है, सो इट डिपेंड्स। तो उसके बाद में फिर प्रेफरेंस फॉर्म आप भर देते हैं, फिर उसका फाइनल रिजल्ट आता है कि आपको ये मिनिस्ट्री अलॉट हुई है। फिर उसके कुछ दिन बाद में स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, आपको वैकेंसी पता रहती है कि आपकी कैटेगरी वाइज कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है। पता चला आप UR से हैं, आपने ऐसे स्टेट में अपना प्रेफरेंस डाल दिया है जहाँ पर UR की वैकेंसी ही 0 है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर वैकेंसी है, नहीं है। उसके बाद में स्टेट प्रेफरेंस आप भरते हैं। तो हमारे टाइम में जब हमने स्टेट प्रेफरेंस भरा था, तो उसका आई थिंक मार्च एंड या अप्रैल में हमने भरा होगा। उसका रिज़ल्ट आया था 30 जून को, फाइनल मतलब अलॉटमेंट, कि आपको कौन सा स्टेट मिल रहा है। तो जो भी स्टेट और सिटी मिला होता है, फिर वहाँ से आपको मेल आता है कि आपको ये अलॉट हुआ है, ये वाला स्टेट, ये सिटी, ये वाला ऑफिस में आपको आना है। उसमें DV की डेट भी लिखी होती है कि इस दिन DV होगा। तो हमारा जो है 30 जून 2025 को स्टेट सिटी अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद 21 जुलाई को हमारा DV था। अब DV में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये मतलब कि 10th-12th की मार्कशीट, OBC मार्कशीट है, ये सारी देखी जाती है। तो बस इतना ही था। और फिर हम DV के लिए चले गए थे, 21 जुलाई को था, तो उसी दिन आना था। ठीक है, तो ये हुआ। तो जनरली आप देखें तो 4-5 महीने लग गए। इतना स्लो हो रहा था सारा प्रोसेस कि हमें लग रहा था कहीं कैंसिल ना हो जाए वैकेंसी। ठीक है, तो 4-5 महीने लग जाते हैं। अगर आप डिफेंस में जाएंगे या IB वगैरह में जाएंगे तो उनका ज्वाइनिंग और ज़्यादा लेट होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। ओके, सो ये था टाइम की ज्वाइनिंग और अलॉटमेंट में कितना होता है। नेक्स्ट, कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो, अगर आप अर्ली ज्वाइन करते हो तो क्या होता है। जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया था 22 जुलाई को ही, 21 को DV हुआ, मैंने 22 को ज्वाइन कर लिया। बट मेरे कुछ जो बैचमेट्स थे, उन्होंने 1 महीने बाद ज्वाइन किया, मेरे से 1 महीने बाद, क्योंकि उनका CGL का एग्ज़ाम था, तो वो अपना होम स्टेट भर चुके थे। तो वो अपने होम स्टेट गए थे एग्ज़ाम देने, तो इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम दे के फिर 1 महीने बाद ज्वाइन किया था। अर्ली ज्वाइनिंग करते तो क्या होता है कि आपको जो छुट्टियाँ हैं वो थोड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, जो CL वगैरह EL वगैरह होते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। और अर्ली ज्वाइनिंग में तो फिर बेनिफिट ही है, आपकी सैलरी आप उस दिन से काउंट होनी शुरू हो जाती है जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग की है। ठीक है, और क्योंकि ये सिर्फ लेवल 2 की जॉब है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि लेवल 2 है, सिर्फ 35,000 36,000 ही मिलेंगे, इसमें क्या होगा। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है, ऐसा हो गया कि आपके पास बिल्कुल भी कुछ भी नौकरी नहीं है और आप एफर्ट कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए आपको एग्ज़ाम्स देते, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैंने भी किया था, 2-3 साल मैंने भी अपने वेस्ट किए। CHSL में मेरे हुआ, मैंने ज्वाइनिंग कर ली, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ होना। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, आपने CGL 2025 दिया, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कि सब यही होप में थे ना कि कंप्यूटर में होगा कि नहीं होगा। मेरा भी CGL 2025 में नहीं हुआ, मेरे 334 मार्क्स थे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में मेरे सिर्फ 13 मार्क्स थे। तो अगर मेरे पास अभी जॉब नहीं होती तो मैं तो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती ना, कि क्या यार, हर बार होता नहीं है एग्ज़ाम, तो कुछ नहीं होता है। सो फॉर जस्ट बैकअप यू शुड हैव अ जॉब। ठीक है, उसके लिए CHSL से आप एज एन LDC ज्वाइन कर सकते हो। वर्कलोड वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके पास पूरा टाइम होगा। मैंने ऑफिस में बैठ के डेली मॉक दिया, मैं अभी भी पढ़ाई करती हूँ ऑफिस में। ठीक है, सो यू विल गेट इनफ टाइम, आप बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम एक्सटेंशन ले लेंगे, ज्वाइनिंग 6 महीने बाद कर लेंगे, 6 महीने तक में एक्सटेंड करके फिर एग्ज़ाम दे के फिर ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे मत करो, आपकी सैलरी भी आती रहेगी, आप अपना पढ़ाई भी करो। बिल्कुल तो बिगिनर नहीं हो ना, आपकी पढ़ाई ऑफिस में कर ही ना पाओ, आराम से वो मैनेज हो सकता। ठीक है, तो अगर बिल्कुल ही नहीं है
जॉब कुछ एकदम ज़्यादा डिप्रेस्ड की जॉब नहीं लग रही, तो आई वुड से कि आप कर लो। 35,000 क्या होता है? 35,000 बहुत कुछ होता है। जब आपको पैसे मिलेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि कुछ नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा कि 35,000 मिल रहे हैं। और जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत चल जाएगा, मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह अच्छी है तो कोई बात नहीं, CGL 2026 आ रहा है, उसके लिए आप पढ़ो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इतना ही है इसमें। फिर फास्ट प्रमोशन पॉसिबिलिटीज़ किस में है? अब देखो, LDC से जनरली बहुत सारे डिपार्टमेंट से UDC बना चाहता है, ठीक है। LDC से UDC आई थिंक 3-4 साल में बन जाते हैं। UDC लेवल 4 की जॉब है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा है कि UDC का प्रमोशन ही नहीं है। मतलब UDC आप रिटायरमेंट की एज तक सिर्फ UDC ही बन के रह जाएंगे, प्रमोशन ही नहीं है उसमें, बहुत स्लो है। और UDC की पोस्ट उतनी अच्छी नहीं है जहाँ तक मैंने सुना है। ओके, देन अच्छी जो डिफेंस वाले होते हैं, AFHQ, ये सब में भी बहुत स्लो प्रमोशन है, ठीक है। तो और डिफेंस वगैरह में तो आपको ऐसा है कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, या फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, ये सब रहता है, और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये भी वर्कलोड भी ज़्यादा हो, ऑफिस वर्किंग आवर्स भी चेंज हो सकता है, डिफेंस वाला है, IB है, ये सब में। जो कैग है, कैग जैसा डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें बहुत अच्छी प्रमोशन है, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हूँ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। तो इसमें कैसा होता है कि LDC आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। 2 साल आपके कंप्लीट हुए ज्वाइनिंग को, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे, आप JA बन जाएंगे। JA मीन्स जूनियर अकाउंटेंट, ये लेवल 5 की जॉब है। सो जूनियर अकाउंट बनने में आपको लगे 2.5 साल, मान लीजिए 2.5 साल, क्योंकि डिपार्टमेंटल देंगे, फिर वो प्रमोशन होते 2.5 से 3 साल के अंदर आप लेवल 2 से लेवल 5 हो जाएंगे डायरेक्ट। उसके 3 साल बाद JA बन गए, फिर 3 साल बाद आप फिर से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे, आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे, जो कि लेवल 6 होता है। फिर ऐसे बनने के बाद में सीनियर अकाउंटेंट के 6 साल बाद में आप AA, जो कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है, लेवल 8 की जॉब, वो आप दे सकते हैं, तो आप AA बन जाएंगे। सो कंपेयर टू अदर मिनिस्ट्रीज़, एक कैग हो गया और एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, इसमें बहुत फास्ट प्रमोशन है। जहाँ तक मैंने देखा है अपने ऑफिस में, जहाँ तक लोगों से सुना है, सबसे अच्छा प्रमोशन इसी में है। एक मेरे ही ऑफिस में, मेरे ही बैच का, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में LDC थे, ठीक है, बट उन्होंने स्विच करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में प्रमोशन ही नहीं है, मतलब LDC ही बन के रह जाएंगे आप जीवन भर, तो उसमें प्रमोशन ही नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, कैग हो गया, ये सब में बहुत ही फास्ट प्रमोशन है। बाकी और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है। बट फास्ट प्रमोशन अगर आपको चाहिए, तो आई वुड से कि ये 2 डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत चिल है, ऐसा भी नहीं कि बहुत हेक्टिक जॉब होगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ और प्रमोशन बहुत अच्छा है। मतलब 3 साल में JA बन गए लोग, फिर आगे 6 साल में आप ऐसे बन जाएंगे डायरेक्ट लेवल 6 में। मतलब अगर आपकी एज लिमिट पार हो गई है, आपको लगता है कि और कुछ नहीं हो सकता है, मैं और एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, सिर्फ प्रमोशन के बेस पे अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्या ये सब फास्ट प्रमोशन मिलेगा इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो एग्ज़ाम दे के निकलना ही, अभी आपकी उतनी एज नहीं है, आप आराम से CGL वगैरह और भी दूसरे एग्ज़ाम दे सकते हैं अच्छी पोस्ट के लिए, तो फिर डिपार्टमेंट तो मैटर नहीं करता, 1 साल 2 साल जॉब करके आप दूसरी जगह जा सकते हैं। ओके, so this was all about this promotion and joining process allotment. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है।